नमस्ते बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इवोल्यूशन। प्रीवियस इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन ये सारा पढ़ा, उसमें कंसेप्ट था, उसी वजह से हमने इसको अच्छी तरीके से व्हाइट बोर्ड में मैंने आपको समझा के दिया। पर आज का थ्योरेटिकल पार्ट है इवोल्यूशन जो है, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वो सबसे पहले देख लेते हैं कि इवोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। इवोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर हम हमारे प्लैनेट अर्थ की ही बात करें तो अर्थ जो है वो इसकी भी इवोल्यूशन हुआ है। यानी अर्थ जो है वो बिलियन साल पहले जो है वो एकदम हॉट था, यानी गर्म था। उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होते हुए वो ठंडा हुआ, उसके बाद जो है वो उसमें पानी आया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दिन में हुई क्या? इसको बिलियंस ऑफ ईयर लगे। अर्थ को ठंडा होने के लिए तो कितना समय लगा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर पानी में एक सेल क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, एक सेल। उसके बाद उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो कैरेक्टर में चेंजेस आए हैं। अब इंसान डायरेक्ट तो आया नहीं होगा कि भाई इंसान कुछ थ्योरी क्या बोलती है पता है। मैंने क्लास 7 में जो 20 नंबर का चैप्टर था इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार, उसमें कॉन्स्टेलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो कॉन्स्टेलेशन के बारे में जो पढ़ा था उसमें बोला गया था कि जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है वहाँ से हमें जो है हम यहाँ से आए हैं, ऐसा धारणा थी। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे उस कॉन्स्टेलेशन में भगवान या फिर जो एलियंस वगैरह उस कॉन्स्टेलेशन में रहते हैं। तो देखिए, पता किसी को कुछ नहीं है, सारी थ्योरी होती है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। पर जो है वो हम धीरे धीरे जो है माना जाता है, अगर हम इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये माना जाता है कि धीरे धीरे जो है वो हमारा इवोल्यूशन हुआ है। धीरे धीरे यानी हमारे कैरेक्टर में चेंज हुए। पहले एक सेल बना होगा, उससे फिर 2 सेल बने होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसको बहुत बिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे और तब जाके आज तक जो है वो हमें इतनी एडवांस जो है वो हमारे कैरेक्टर में जो है वो देखने को मिलते हैं। बोला जाता था कि पहले हमें पूंछ हुआ करती थी, बाद में पूंछ चली गई। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमें हमारे इसमें जो है वो इंस्टॉल होती गई, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो हमारे बॉडी से जो है वो चली गई। तो ऐसे हमारा जो है वो इवोल्यूशन होता गया। देखिए, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। यानी लॉन्ग ड्यूरेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रेजुअल चेंज आया उसी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। जैसे एक हम आर्थिक इवोल्यूशन की अगर हम बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग पहले गरीब होते हैं, उसके बाद थोड़े अमीर होते हैं, और गरीबी से कुछ लोग जो है वो बहुत गरीब होते हैं और एकदम से जो है वो अमीर होते हैं, पर एकदम से अमीर नहीं होते। मान के चलो कि इसके दादाजी थे, वो दादाजी गरीब हुए, फिर पिताजी थोड़े अमीर हुए और पिताजी ने पैसा कमाया बिजनेस से, फिर लड़कों ने और बिजनेस को ग्रो किया। तो ये ग्रेजुअल चेंज है, एक दिन में नहीं हुआ, इसको बहुत समय लगा। उसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें उनके कैरेक्टर में ग्रेजुअली जो है वो ग्रेजुअली यानी थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज आया लॉन्ग ड्यूरेशन में, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, और ये भी एक स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेवलपमेंट हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑल द स्टेजेस इन चेंज ऑकर्ड इन अ वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम स्टार एंड प्लैनेट इन स्पेस इन द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। देखिए, इवोल्यूशन के स्टडी में सिर्फ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं किया जाता। तो प्लैनेट है, स्टार है, उसमें क्या चेंजेस है उस वक्त, यानी बिलियन साल पहले स्टार की क्या पोजीशन थी, बाकी के प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो इवोल्यूशन में स्टडी किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर। देखिए, फॉर न्यू जो स्पीसीज है वो जब फॉर्म होती है ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यानी वही बोला गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्पीसीज होती है, नई स्पीसीज जो बनती है, तो उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक का चेंजेस होता है, उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर चेंज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर के अकॉर्डिंग जो भी हमारे इसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे दिया है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इतना दिक्कत वाला बात नहीं है। 3.5 बिलियन ईयर एगो, यानी 3.5 बिलियन ईयर एगो लाइफ हैड बीन नॉट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। तो अर्थ पे कोई लाइफ ही नहीं थी। 3.5 बिलियन ईयर की अगर हम बात करें तो लाइफ, बिल्कुल कोई लाइफ नहीं थी, कोई जीव नहीं था, कोई प्लांट नहीं था, कोई एनिमल नहीं था, कुछ भी नहीं था। एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन अ ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशन ऑन अर्थ, यानी ओशन में एक सिंपल एलिमेंट रहा होगा एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज। और जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ओशन में जो है वो रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मे बी फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है,
तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो बने होंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो सिंपल कंपाउंड है वो ओशन में रहे होंगे, उससे फिर जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उसका फॉर्मेशन हुआ होगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मे बी फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो पहला सेल है, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, वो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उससे जो है वो ऐसा बोला जाता है कि भाई सेल बना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ दो सेल्स मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, और इस सेल की संख्या जो है वो सराउंडिंग केमिकल्स की वजह से बड़ी होंगी, इंक्रीज हुई होंगी। देयर मे हैव बीन सम डिफरेंस अमंग दिस सेल्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल नेचुरल सिलेक्शन। देयर मे बी हैव बीन सम डिफरेंस अमंग दिस, उस सेल्स जो बने अलग अलग प्रकार के उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा नेचर के अकॉर्डिंग। कहीं पे कुछ अलग सेल बना होगा, कहीं पे कुछ अलग सेल बना होगा, उसके वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट कैसा है उस हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव बी परसीड विथ कुड नॉट बी एडजस्ट। तो कुछ जो सराउंडिंग है, जो सेल बने होंगे, तो कुछ सेल जो है उन्होंने सराउंडिंग के साथ एडजस्ट किया होगा और वो ग्रो होते चले गए होंगे, पर कुछ सेल सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे और उसी वजह से वो मर गए होंगे या फिर उनका डिप्लीशन हुआ होगा। At present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding the shape, complexity are present on Earth. अभी की अगर हम बात करें तो करोड़ों प्लांट की, एनिमल्स की स्पीसीज जो है वो हमें अलग अलग प्रकार की अर्थ पे देखने को मिलती है। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा, देखिए तो यूनिसेलुलर जो अमीबा और पैराशियम है उससे लेके तो मैन से लेके एक बड़े व्हेल तक हर एक प्रकार की वेराइटी हमें जो है वो देखने को मिलती है एनिमल्स में। उसी प्रकार प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला टू ह्यूज बनियन ट्री, यानी जो बरगद का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो और क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर प्लांट होता है। तो प्लांट में भी हमें जो है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, और एनिमल्स में भी हमें बहुत सारी जो है वो डाइवर्सिटी यहाँ पे आज के टाइम में देखने को मिलती है। वही 3 बिलियन ईयर में तो आज पहले कुछ भी नहीं था। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, जो लाइफ एग्जिस्ट है अर्थ पे एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ पोल्स, यानी हर जगह पे लाइफ एग्जिस्ट है, इक्वेटर है, पोल्स है, वहाँ पे हर जगह पे आपको जो है वो लाइफ मिलेंगी, कुछ ना कुछ लाइफ, यानी छोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो ना कहीं तो आपको दिखता ही है। ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस, सारे प्लेसेस में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि धरती पे है, एयर में भी है, वाटर में भी है, रॉक में भी है, लैंड में भी है, प्लांट है तो उसमें भी है, हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। Human have shown curiosity about the origin of life and the research reason for such great diversity in life present on earth. तो ह्यूमन ही एक ऐसा एनिमल है जिसको इसके बारे में जो है वो क्यूरियोसिटी है कि कैसी जो है वो हमारी लाइफ शुरू होगी, क्या हुआ होगा, और उसने उसमें बहुत सारी रिसर्च भी की है। और सिंस एंसेंट पीरियड डिफरेंट थेरीज, और उसी वजह से, क्योंकि बाकी तो एनिमल को इतना दिमाग है नहीं, इंसान को ही अच्छा दिमाग है, और इसी वजह से उसको क्यूरियोसिटी है कि हमारी ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, और इसी वजह से फिर अलग अलग प्रकार के जो साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की थीरीज बनाई कि हाँ ऐसा हुआ होगा, कुछ का कहना है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है ये तो किसी को भी पता नहीं होगा, पर हम एक थीरीज बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, पहले पानी से जीव आया होगा, पहले मछली बनी होगी, या फिर पानी में जीव बना होगा, उसका फिर ऐसा ऐसा करते करते हमारा इवोल्यूशन होगा। डिफरेंट थीरीज हैव बीन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैज़ बीन प्रपोज टिल टुडे, यानी अलग अलग प्रकार की जो थेरीज है इवोल्यूशन की वो आज के टाइम में हमें देखने को मिलती है। ऑफ विच थेरी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की थेरी है वो एक्सेप्ट की जाती है। बाकी की थेरियों में से ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट की जो थेरी है वो थेरी जो है वो विचार में ली जाती है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी का तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब थेरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इवोल्यूशन का वो अगर समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।